नक्सलवाद से ज्यादा खतरनाक है धर्मांतर। छत्तीसगढ़ को खोखला करना मतलब भारत को खोखला करना। मिशनरियों के स्कूलों में अगर बच्चे जाएंगे तो निश्चित रूप से उनका ब्रेन वॉश होगा। भारत के वो प्राण जिन्हें प्राण कहा जाए, आदिवासी रहते हैं और बनमय तो ये लोग सच्चाई से डरते हैं और सिर्फ अपना एजेंडा बताना चाहते पब्लिक को कि हीलिंग नहीं होती, जीसस नहीं होते। दोस्तों, इन दिनों धुरिंदर शास्त्री की सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है जिसमें वो धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं मीडिया के सामने, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर बच्चे क्रिश्चियन स्कूल्स में जाएंगे तो बच्चों का ब्रेन वॉश होना ज़रूरी है। दोस्तों, बाबा की इस बात का जवाब हम ज़रूर देंगे आज की इस वीडियो में, और साथ में अपोस्टल जी की एक वीडियो क्लिप को देखेंगे जिसमें अपोस्टल अंकुर नोला जी बहुत ही अच्छे से उन सब लोगों को जवाब दिया हुआ है जो अक्सर मसीह लोगों पर झूठे आरोप लगाते रहते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप क्रिश्चियनिटी की वीडियोस को देखना पसंद करते हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारी और नई वीडियोज़ को देखने के लिए। तो आइए पहले अपोस्टल जी की वीडियो क्लिप को देखते हैं, फिर बाबा की बात का जवाब देंगे। मुझे समझ नहीं आता ये वहां क्यों नहीं जाते लोग, चेक करो तो जाके, समझ नहीं आता। या तो ये लोग सच्चाई से डरते हैं और सिर्फ अपना एजेंडा बताना चाहते पब्लिक को कि हीलिंग नहीं होती, जीसस नहीं होते, या तो आप सच्चाई से डरते हो। एड्रेस दिए हुए हैं आपको, लोग दिए हुए हैं आपको, सब कुछ आपके पास है, पैसा आपके पास है, प्रूफ कीजिए अगर ये लालच है या कोई गेम खेली जा रही है या फेक हीलिंग है तो करिए ना एक्सपोज। करते क्यों नहीं तुम लोग? क्योंकि मैं आपको बताता हूं परमेश्वर आपके संग हैं और वो बड़ा काम आपकी लाइफ में करने जा रहे हैं। जब मैं बीमार था और खुदा से कहता था परमेश्वर मुझे चंगा कर, मैं तब तेरी सेवा करूंगा, और बहुत देर ऐसा चलता रहा, ड्रामेबाजी चलती रही, मैं नाराज हो गया, मैं मान गया, मैं फिर आगे आ गया, पीछे आ गया, प्रार्थना छोड़ दी, प्रार्थना फिर कर ली, फिर प्रभु से गुस्सा कर गया, मुझे क्यों नहीं चंगा करता, इतनी मीटिंग करवा दी, इतने क्रूसेड करवा दिए, इतना पैसा बो दिया, मुझे तू चंगा क्यों नहीं करता। पवित्र आत्मा जब बोलता है तो बड़ी छोटी आवाज में बोलता है कई बार, और बड़े उसके गहरे मतलब होते हैं। पवित्र आत्मा ने बोला कि जिस टूटी में से, जिस नल में से पानी निकलता है वो खुद कभी सूखा नहीं रहता। अगर लोग तेरे द्वारा चंगे होंगे तो भी चंगाई को पाएगा, अगर लोग तेरे द्वारा बरकत पाएंगे तो भी बरकत को पाएगा, अगर लोग तेरे द्वारा बचाए जाएंगे तेरा परिवार भी बचाया जाएगा। मेरा पूरा आसपास इस बात का गवाह है। मैंने कभी अपने परिवार को बैठकर सुसमाचार नहीं दिया, कभी ऐसे बैठा नहीं हूं बाइबल लेके और बाइबल से मैंने सिखाने की कोशिश की हो, क्योंकि आपका परिवार आपके प्रचार को नहीं, वो आपकी लाइफ को देखता है, वो आपके जीवन को देखता है जो आप व्यतीत करते हैं, आप कितना झूठ बोलते हैं, आप बात बात में कितने सच्चे हैं, आपकी लाइफ क्या है, प्रेयर क्या है, आपका कैरेक्टर कैसा है, वो देखता है आपका परिवार। लोग प्रचार से बचते हैं क्योंकि लोग आपका अंदर कैरेक्टर नहीं जानते वो कैसा है, लेकिन आपका परिवार आपके कैरेक्टर से बचता है। और मैंने अपने परिवार को प्रीच नहीं किया, जस्ट खुदा के कैरेक्टर में चला, डे बाय डे एक एक करके वो बपतिस्मा लेते गए। आज मैं अपने फादर का, मदर का स्पिरिचुअल फादर हूं। हालेलुया, हालेलुया। उसने आपको जीत देने के लिए बुलाया, विक्ट्री देने के लिए बुलाया। आपको करना क्या है? आपको जस्ट परमेश्वर की आवाज को सुनना है। आज के बाद जब भी आप प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे, आपकी बाइबल के पीछे ये एक पर्सनल प्रेयर पॉइंट होना चाहिए कि दुनिया के देशों का नाम ले लेकर आप परमेश्वर से मांगेंगे कि खुदाबंद अपने मजदूरों को वहां भेज, अपने लोगों को वहां भेज और तेरे नाम का काम वहां हो, और बहुत सारा खेत, बहुत सारी फसलें जो पक चुकी हैं वो तेरे नाम में काटी जाएं और वो लोग स्वर्ग के अधिकारी हों। आज के बाद जब आप ये प्रार्थना करेंगे, मैं यीशु मसीह का दास होने के नाते घोषणा करता हूं, आप और आपका परिवार और आपके बच्चे बरकतों को पाएंगे जैसे ही आप ये प्रेयर शुरू करेंगे। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। और यही परमेश्वर ने आपको करने के लिए बुलाया है। उसने आपको अपनी महिमा के लिए बुलाया है, उसने आपके शरीर को इस्तेमाल होने के लिए बुलाया है, और जो कुछ आप परमेश्वर के नाम, उसकी महिमा के लिए करेंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो सब कुछ करेगा। आमीन, आमीन।
खुदावंद ने इसीलिए आपको और मुझको अपने पास बुलाया। किसी ने अपना जीवन, अपना शरीर, अपना तन, अपना मन, अपना धन सब कुछ परमेश्वर के सामने समर्पित कर दिया उसके राज्य को बढ़ाने के लिए, और किसी ने उसे बचा के रखा। जिसने बचा के रखा उसका बचा नहीं, जिसने बो दिया उसने 100 गुना पाया। जिसने बिखेर दिया, बाइबल कहती है, उसने बटोर लिया। जिसने संभाल के रखा कि हाय मेरी जान, हाय मेरी लाइफ, हाय मेरा बिजनेस, हाय मेरे रिश्तेदार, हाय नाराज हो जाएंगे, शादी कहां करूंगा। जिंदा रहोगे तो शादी करोगे, शराबों में रह के शादियां करोगे तो वो शादी कौन से काम की होगी। खुदाबंद में रह के सब कुछ करोगे तो बरकत को पाओगे। तुम जानते हो परमेश्वर यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं आए, जीवन बदलने के लिए आए। नया धर्म स्थापित करने के लिए नहीं आए, धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आए। आमीन, आमीन। लोग बोलते हैं अंग्रेज आए हमारा राज खत्म हो गया। वो अंग्रेज क्रिश्चियन नहीं थे। बाइबल उन अंग्रेजों को सपोर्ट नहीं करती। बाइबल तो कहती है तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। आज कोई आतंकवादी जब अमेरिका में बिल्डिंग उड़ा देता है तो वो लोग उस कौम को टारगेट नहीं करते, ये बोलते हैं कि फलाने आतंकवादी ने ऐसा किया, उसी को मारते हैं। हाँ या ना? तो नाम क्रिश्चियन रख के अगर कोई किसी के कब्जा करता है तो इसका मतलब ये नहीं वो क्रिश्चियन है। बाइबल ऐसे कब्जों को नहीं मानती, बाइबल फिजिकल लड़ाई को नहीं मानती, बाइबल आत्मिक युद्ध का जिक्र करती है। हालेलुया। पर जब अज्ञानता में बोला जाता है, लोगों को मालूम नहीं होता, वो जब अंग्रेजों को क्रिश्चियनिटी के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अंग्रेज क्रिश्चियनिटी के साथ नहीं है। हर वो बंदा जो बाइबल को तोड़कर कुछ भी काम करे, इसका मतलब ये नहीं है कि बाइबल ने इस बात को सपोर्ट किया है या उस बात के साथ बाइबल सहमत है। बाइबल उस बात के साथ सहमत बिल्कुल नहीं है जब भी आप हिंसा करेंगे। हालेलुया। बाइबल परमेश्वर का जो वचन है वो कहता तुम्हारा युद्ध मांस और लहू के साथ नहीं है, नशे के साथ है, अंधकार की शक्तियों के साथ है, बीमारियों के साथ है, कलेशों के साथ है। तुम्हारा युद्ध तो शैतान के साथ है, लोगों के साथ नहीं। जब लोग अपने विचारधारा में कट्टर होते हैं, अब अफ्रीका में चले जाओ, कहीं और चले जाओ, जहां जहां भी कट्टर विचारधाराएं हैं, जब वो कट्टर होते हैं हथियार उठाते हैं। जब एक क्रिश्चियन कट्टर होता है हथियार फेंकता है। जब एक क्रिश्चियन कट्टर होता है तो प्यार करता है, देश के काम आता है, प्रेयर करता है, लड़कियां छेड़ना बंद कर देता है, नशे करने बंद कर देता है। इसीलिए क्रिश्चियनिटी ऊपर थी और सबसे ऊपर रहेगी। क्योंकि जब आप कट्टर होते हैं क्रिश्चियनिटी में, आप हथियार छोड़ देते हैं, आप गुस्सा छोड़ देते हैं, आप 15 केस कर सकते लोगों के ऊपर, आप छोड़ देते हैं, रजा माफ किया, क्योंकि हमारा मकसद वो नहीं है। जब क्रिश्चियन खड़ा होता है वो किसी धर्म की, किसी देवता की, किसी गुरु की, किसी बंदे की बुराई नहीं करता, वो अपने यीशु मसीह को ऊंचा उठाता है। ये फर्क है क्रिश्चियनिटी में और दूसरों में। जब क्रिश्चियन कट्टर हो जाता है कि मैं कट्टर चलूंगा आज से, वो सोटे फेंक देते हैं, वो आई लव यू बोलता रहता है। इसलिए मैंने कहा कट्टर क्रिश्चियन बनो, अपने देश के लिए ब्लेसिंग का कारण बनो, क्योंकि हम किसी के खिलाफ नहीं, ना आरएसएस के खिलाफ, ना किसी धर्म के खिलाफ, ना किसी हिंदू धर्म, ना खालिस्तान, ना सिख धर्म, किसी के खिलाफ नहीं। हम भाइयों के जैसा प्यार करते हैं, सबसे करते रहेंगे। आमीन, हालेलुया। आपका मकसद है परमेश्वर के काम को करना, किसी का भय ना खाना, किसी से डरना ना, क्योंकि आप रूहों को बचाने के लिए एक आत्मिक मकसद लेके आप चले हैं और परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है। वो इसीलिए आपको बरकत देगा, इसलिए आपके परिवार को ब्लेस करेगा, इसलिए आपके जीवन को ब्लेस करेगा, क्योंकि आपने परमेश्वर के काम को चुना, किसी से डरे नहीं, किसी से भय नहीं खाया। आमीन, आमीन। यही वचन कहता है
आपको प्रेयर करनी है आज के बाद जब भी प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे कि खुदावंद अपने मजदूरों को, अपने पास्टर्स को, अपने हीलिंग इवेंजलिस्ट को भेज, देशों में, कनाडा में भेज, अमेरिका में भेज, यूके में भेज, यूरोप में भेज, मिडिल ईस्ट में भेज, सऊदी अरेबिया में भेज, कजाकिस्तान, सारे नाम ले लेके उन देशों में भेज, तेरा काम वहां पे हो। उत्तर कोरिया में भेज, तेरे मजदूर वहां पे जाएं और काम करें। आप जब प्रेयर करेंगे परमेश्वर लोगों को उठाएगा, वो यंग लोगों को उठा के खड़ा करेगा, वो उनको सामर्थ्य देगा, उनको ताकत देगा, मिरेकलस पावर देगा। वो जहां कहीं जाएंगे बातों से नहीं, वो चमत्कारों के साथ और हीलिंग के साथ और वचन के साथ प्रचार करेंगे और परमेश्वर का आत्मा छुएगा लोगों को। आमीन, आमीन। और यही परमेश्वर का मकसद है। इसलिए उसने तुमको नफरत करना नहीं सिखाया, उसने कहा अपने काम पर ध्यान देना, किसी का डर मत करना, उनसे मत डरना जो तुम्हारे शरीर को नाश कर सकता है, उनसे डरना जो तुम्हारी आत्मा को भी नाश कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो 7 बार जरा। तो दोस्तों आपने अपोस्टल जी की वीडियो क्लिप को देखा, कितने अच्छे से उन्होंने उन सब लोगों को जवाब दिया हुआ है जो अक्सर मसीही लोगों पर झूठे आरोप लगाते रहते हैं। अब बात करते हैं धीरेंद्र शास्त्री के, जो हमेशा ही बेबुनियाद बयान देते रहते हैं चर्चा में रहने के लिए। और अभी उनकी एक वीडियो देखने को मिली जिसमें वो मीडिया के सामने ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि धर्म परिवर्तन नक्सलवाद से भी ज़्यादा खतरनाक है। और साथ में उन्होंने ये भी बयान दिया कि अगर बच्चे क्रिश्चियन स्कूल्स में जाएंगे तो उनका ब्रेन वॉश होना अनिवार्य है। दोस्तों अब आप खुद सोचिएगा, अगर क्रिश्चियन स्कूल्स में बच्चों का माइंड वॉश किया जा रहा होता तो क्या सभी माता पिता अपने बच्चों को क्रिश्चियन स्कूल्स में पढ़ाने के लिए इतना उत्साहित रहते। और इंडिया के सभी मिनिस्टर्स और सेलिब्रिटीज खुद क्रिश्चियन स्कूल्स में पढ़ चुके हैं और उनके बच्चे भी क्रिश्चियन स्कूल में ही पढ़ते हैं। रही बात स्कूल की, तो स्कूल किसी एक धर्म का नहीं होता है, वहाँ पर सभी धर्मों के बच्चे एक समान ही पढ़ते हैं। अगर धीरेंद्र शास्त्री की बात करें तो उनको ये भी पता होना चाहिए था कि जो हिंदुओं के स्कूल कहलाए जाते हैं वहाँ पर मॉर्निंग प्रेयर हिंदुओं की ही की जाती है, जबकि वहां पर सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं। और क्या ऐसे ये कहा जाना चाहिए कि वहां पर बच्चों का माइंड वॉश किया जा रहा है। और पंजाब में सभी स्कूल में सिख धर्म के हिसाब से ही सुबह की शुरुआत की जाती है और इसी तरह से क्रिश्चियन स्कूल में क्रिश्चियनिटी के हिसाब से ही मॉर्निंग प्रेयर की जाती है। और तो इसमें बुरा क्या है? अगर विरोध करना ही तो सभी का करो, अकेले क्रिश्चियन लोगों को टारगेट मत करो फेमस होने के लिए या फिर चर्चा में रहने के लिए। तो दोस्तों आप सभी का क्या कहना है धीरेंद्र शास्त्री के इस बयान के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और साथ में इस वीडियो को लाइक कर दे और शेयर करना मत भूलिएगा।